सभी को राधे राधे, राम राम। तो सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अपनी सैनिक छावनियां हो चुकी है। आज बात करेंगे मावा के बारे में, तो बने रहेगा हमारे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो आइए देखते हैं। आवा ये भी 1857 की क्रांति में ही आता है। बात करते हैं आवा के बारे में। टॉपिक चल रहा है अपना 1857 की क्रांति। ठीक है, इसमें बात करें अपन आवा की। आवा आवा कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यह मारवाड़ का एक प्रमुख केंद्र था। आवा कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यह मारवाड़ के क्रांति का प्रमुख केंद्र था। यह मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था। का प्रमुख केंद्र था। बात करें जो आवा के ठाकुर कौन थे, तो आवा के ठाकुर हो जाएंगे अपने कुशाल सिंह चंपावत। आवा के ठाकुर कौन होंगे? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। बात करें इनके सैनिकों की, तो इनके सैनिक थे 6000। जो कुशाल सिंह चंपावत थे ना, उनके सैनिक थे 6000। कितने थे? 6000। ठीक है। बात करें जो 1857 की क्रांति के समय जो एक देवी थी जिसका नाम था सुगाली माता, जिसको बोलते हैं 1857 की क्रांति की देवी। कौन थी? सुगाली माता। 1857 की क्रांति की कुल देवी या क्रांति की देवी कौन हो गई? सुगाली माता। सुगाली माता। बात करें किसकी देवी थी, तो ये थी चंपावरों की देवी। किसकी थी? चंपावरों की देवी। पावरों की इसके 10 सिर व 54 हाथ थे, तो इसको 10 सिरों व 54 हाथों वाली देवी के नाम से भी जानते थे। इसके थे 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर भी था, वो था कामेश्वर महादेव जी का मंदिर। 1857 की क्रांति के समय यहाँ कामेश्वर महादेव का मंदिर भी था। कौन से महादेव का? कामेश्वर। ठीक है। और यहाँ पर एक वो भी था, क्या बोलते हैं उसको, उद्यान। एक उद्यान केंद्र भी था यहाँ पर। आवा में एक उद्योग केंद्र, आवा में
उद्योग केंद्र भी था। ये आवा के बारे में कुछ बातें हो चुकी है, तो आप एक बार मेरे साथ इसका रिवीजन कर लो। बात करें आवा की, तो आवा कोई सैनिक छावनी नहीं था, यह मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था। जो आवा के ठाकुर थे वो थे कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, बात करें कुशाल सिंह चंपावत के सैनिकों की, तो उसके सैनिकों की संख्या थी 6000। ठीक है, 1857 की क्रांति की देवी किसको माना जाता है? सुगाली माता को। यह चंपावरों की कुल देवी है, या चंपावरों की देवी है, जिसके 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं इसको। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर भी मिला था, उस महादेव जी का नाम था कामेश्वर महादेव जी। और यहाँ पर एक उद्यान केंद्र भी स्थित है आवा के अंदर। तो मिटाते हैं इसको। आशा करते हैं आप सबने लिख लिया होगा। अब बात करेंगे अपन जो भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के जितने भी वो सहायता करने वाले थे, शरण देने वाले लोग थे, उनके बारे में बात करते हैं। कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले। ठीक है, बात करें बसावा ठाकुर। बसावा ठाकुर कौन थे? चांद सिंह। बात करें आतनियावास ठाकुर, तो वो थे अजीत सिंह। आतनियावास ठाकुर वो कौन थे अपने? अजीत सिंह। सलुम्बर के ठाकुर, बात करें सलुम्बर के ठाकुर, वो थे रावत केसरी सिंह। सलुम्बर के ठाकुर कौन थे? रावत केसरी सिंह। ठीक है, अब बात करें बतवास ठाकुर। बतवास ठाकुर कौन हो गए? बतवास ठाकुर हो गए जोत सिंह। ठीक है, और बात करें लांबिया ठाकुर। वो हो गए पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो ये कुछ थे जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। अब बात करेंगे अपन, एक बार उतार लिया होगा आप सभी ने, मिटाते इसको। अब बात करेंगे युद्धों के बारे में कि कुशाल सिंह चंपावत ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन कौन से में उसने विजय प्राप्त की थी, किसमें हारा था और किस किस ने इसका साथ दिया था।
पहले बात करेंगे अपन बिथोड़ा के युद्ध की। बात करते हैं बिथोड़े के युद्ध। और आव, एक बात और, आव अपने पाले में है ही बिथोड़ा का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, पाली में ही हुआ था ये। 8 सितंबर 1857 को। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बात करते हैं। ये हुआ था कुशाल सिंह आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ तो हो गए कुशाल सिंह चंपावत, और दूसरी तरफ हो गए हितकोड़, कैप्टन हितकोड़, कैप्टन हितकोड़ प्लस किलेदार कुशलराज सिंधवी। कुशलराज सिंधवी व ओनाल्ड सिंह। ठीक है, ये जो बिथोड़ा का युद्ध है 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ये हुआ था कुशाल सिंह चंपावत व दूसरी तरफ थे कैप्टन हितकोड़ व किले, ये कुशलराज सिंधवी एक किलेदार थे, और ये ओनाल्ड सिंह जो कि तख्त सिंह का सेनापति था ही। तो इसमें ये तो जीतता है और इसकी होती है इसमें हार। तो पहला युद्ध जीता था कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है, इसके अंदर ओनाल्ड सिंह मारा गया था इस युद्ध में। तो एक कहावत भी थी कि मारवाड़ के शासक तख्त सिंह, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह का सेनापति इस युद्ध में मारा गया। मारा गया। और जो कैप्टन हितकोड़ और कुशलराज सिंधवी ये भागकर अजमेर चले गए थे। कुशलराज सिंधवी व अपने हितकोड़ यह अजमेर चले गए थे भागकर। चले, ये हो गई अपने बिथोड़ा के युद्ध की बातें। तो आप एक बार मेरे साथ इसका रिवीजन कर लो, रिपीट मार लो। बात करें बिथोड़ा का युद्ध तो ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व कैप्टन हितकोड़ व ठाकुर कुशलराज सिंधवी व ओनाल्ड सिंह के। तो इसमें विजय हुई थी कुशाल सिंह चंपावत की और ये हार गए थे। और ओनाल्ड सिंह पंवार है, ओनाल्ड सिंह पंवार, यह इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो ये ओनाल्ड सिंह पंवार कौन था? यह तख्त सिंह का सेनापति था। और जो कुशलराज सिंधवी और कैप्टन हितकोड़ है यह भागकर अजमेर चले गए थे। तो मिटाते इसको। अब बात करेंगे अपन अगले युद्ध की, तो वो था चेलावास का युद्ध। अब दूसरा युद्ध लेते हैं अपना चेलावास का युद्ध।
सवाल ये भी बनता है कि जो काले गोलों का युद्ध होता है, काले गोरों का युद्ध, वो किस युद्ध को बोलते हैं? तो वो चेलावास के युद्ध को ही बोलते हैं काले गोरों का युद्ध। तो इसको काले गोरों का युद्ध भी बोलते हैं, काले गोरों का युद्ध। ठीक है, ये बिथोड़ा के 10 दिन बाद में हुआ था। तो ये हुआ था 18 सितंबर, ये हुआ था अपने 18 सितंबर 1857 को। बात करिए किस किस के बीच में हुआ था, तो एक तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है ही, कुशाल सिंह चंपावत। दूसरी तरफ बात करें तो हो जाएगा लॉरेंस व मैकमोशन, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। लॉरेंस प्लस मैकमोशन। ठीक है, तो इसमें ये युद्ध जीता था कुशाल सिंह चंपावत ने, और इसमें ये हार गए थे। दूसरा युद्ध भी जीता था कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है, इस युद्ध में मेक मोशन का सिर काटकर, जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने जो मेक मोशन जो अंग्रेजी अधिकारी था उसका सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था। और इसकी जांच करने के लिए एक आयोग आया था वहां पे, वो था टेलर आयोग। तो इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काटकर, मेक मोशन का सिर काटकर जो आवा का प्रवेश द्वार था ना उस पर लटका दिया था। आवा के प्रवेश द्वार पर लटका दिया था, प्रवेश द्वार पर लटका दिया था। फिर बाद में भाई ये कैसे हुआ, किसने किया ये सब कुछ, तो इसकी जांच के लिए यहाँ पर एक आयोग आया था, वो था टेलर आयोग। इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग आया था? फिर इसकी जांच के लिए किस आयोग को बुलाया गया? टेलर आयोग। ये हो गया अपना चेलावास का युद्ध या काले गोरों का युद्ध। तो आप एक बार मेरे साथ में इसका रिवीजन कर लो। बात करें चेलावास का युद्ध या काले गोरों का युद्ध, ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व एजीजी लॉरेंस व मैकमोशन के मध्य। तो इस सेकंड वाले युद्ध में भी अपने कुशाल सिंह चंपावत जीते थे और इसमें इनकी हार हुई थी। और जो मैकमोशन, जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने मैकमोशन का सिर काटकर आवा के प्रवेश द्वार पर लटका दिया था। तो इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग आया था आवा में? टेलर आयोग। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। जो अपना लास्ट युद्ध है वो है आवा का युद्ध। बात करते हैं आवा के युद्ध के बारे में। तीसरा कौन सा युद्ध है? आवा का युद्ध। आवा का युद्ध ये कब हुआ था? बात आती है ये कब हुआ था। ये हुआ था 20 जनवरी 1857, नहीं इसमें आएगा 58, क्योंकि यहां से जनवरी में स्टार्ट हो गया। तो ये
अपन गलती क्या करते हैं, इसको 57 करके आता है, अगर ऑप्शन में 57 होता है तो 57 क्लिक करते हैं, लेकिन नहीं, 58 में हुआ था ये आबा का युद्ध। तो ये हुआ था 20 जनवरी 1858। ठीक है, ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था आबा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और इसमें एक साथी और था कुशाल सिंह चंपावत का, वो था लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह। बात करें इसमें, एक तो हो गया कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, प्लस इसमें इसने साथ लिया था, वो कौन था, वो था लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह। लांबिया, सॉरी यार, लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह। और इधर इस बार एक ही था, वो था अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स। कौन था, कर्नल होम्स। इसमें बात करें, जो आवा का जो मेन युद्ध था, इसमें हार हुई थी अपने खुशाल सिंह चंपावत की। इसमें हार किसकी हुई, इसमें तीसरे युद्ध में ये हार गए और इसमें ये लोग जीत गए। कर्नल होम्स ने इस युद्ध में जीत जिताई। और इसमें जो कुशाल सिंह चंपावत है ना, जो आवा का जो भी शासन था ना, वो लांबिया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को सौंपकर भाग गया। खुशाल सिंह चंपावत सब कुछ अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर भाग गया। और जो कर्नल होम्स है, तो कर्नल होम्स ने आवा और एरिनपुरा पर अधिकार करके जो सुगाली माता की मूर्ति थी ना, उसको अपने साथ अजमेर ले गया। कहां लिखूं, इधर लिख देती हूँ। कर्नल होम्स ने आवा व एरिनपुरा पर विजय के बाद अपने साथ सुगाली माता की मूर्ति लेकर इधर लिख रही हूँ साइड में, अपने साथ सुगाली माता की मूर्ति लेकर माता की कहां चला गया, अजमेर। ये अजमेर है, अजमेर चला गया। ठीक है, और इस मूर्ति को 2018 में मंदिर में स्थापित किया गया। जो सुगाली माता की मूर्ति जब लेके गया था, लेकिन इसको स्थापित तो 2018 में किया गया मंदिर में। तो इसको स्थापित किया गया, स्थापित कब किया गया, 2018 में। अपना हो गया ये आवा का युद्ध। एक बार तो मेरे साथ इसका रिवीजन कर लो। बात करें आवा का युद्ध, ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था कुशाल सिंह चंपावत प्लस लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह, और इधर कौन था, कर्नल होम्स। तो इसमें इस वाले युद्ध में जीत हुई थी कर्नल होम्स की, और जो कुशाल सिंह चंपावत थे उनकी हार हुई थी। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत हारने के बाद में जो सारा राजपाट जो भी था, वो सबको सौंपकर अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर भाग गया। ठीक है, कर्नल होम्स ने आवा और एरिनपुरा पर अधिकार करने के बाद या विजय प्राप्त करने के बाद में वो सुगाली माता की मूर्ति लेकर अजमेर चला गया, जिसे
18 में मंदिर में स्थापित किया गया। तो अपना जो ये आबा का युद्ध यही समाप्त होता है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।